हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी को मेरे तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि ये जो आपका नव वर्ष का जो टाइम है, यह आपके जीवन में जरूर एक नए परिवर्तन की ओर आगे अग्रसर होंगे। इसी भावनाओं के साथ चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट्स का। साइंस जो सबका क्या बेटा, साइंस सब सब्जेक्ट का क्या है, केमिस्ट्री पोर्शन है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, दैनिक जीवन में रसायन। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैनिक जीवन में जीवन में रसायन। ये टॉपिक हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने वाटर के बारे में चर्चा कर लिए थे। इतनी बात क्लियर है बेटा। वाटर होते क्या है, कितने टाइप्स के वाटर होते हैं, ठीक है। टेम्पररी वाटर क्या होता है, ठीक है। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर क्या होता है, परमानेंट वाटर क्या होता है, वाटर की क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सारी बातों पर क्या कर लिए थे बेटा, चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे बेटा, सेकेंड आपका केमिकल्स, जिसको NaCl सॉल्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सॉल्ट, या फिर इसी को आप नमक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नमक। इतनी बात क्लियर है। सो आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है नमक। यस, ओके। सो देखेंगे जो सॉल्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मिलते कहां से हैं, ठीक है, सी वाटर के आसपास की एरिया से मिलता है। जब क्या होते हैं, वाटर वेपोराइज हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो वहां पर क्या बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्ट। नमक क्या हो जाता है, वाष्पीकृत नहीं होता है, वेपोराइज नहीं होता है, सो दैट वो क्या हो जाता है, सेडिमेंट हो जाते हैं। अब इसी वाटर को क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या इकट्ठा करके कहां तक ले जाते हैं, ठीक है, कंपनी तक लेके जाते हैं, फैक्ट्री तक लेके जाते हैं, और उस फैक्ट्री में मिनरल्स और आयोडीन को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और उसके बाद पैकेजिंग के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। तो याद रखेंगे, आपका जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, NaCl होते हैं, इसकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस हैं। कहां कहां पर यूजेस हैं, तो देख लेते हैं। ठीक है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको क्या करने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए। क्लियर है। अगर हम फूड मटेरियल को ऐसे खुला छोड़ देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसमें बैक्टीरियल, फंजाई या माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो फिर क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, उसको क्या किया जाता है, हाई क्वांटिटी, नमक की हाई क्वांटिटी में क्या किया जाता है, ठीक है, रखा जाता है। इससे क्या होता है, बैक्टीरियल या फिर क्या होते हैं, ठीक है, माइक्रोबियल इंफेक्शन इजिली नहीं हो पाते, क्योंकि क्या है, इजिली माइक्रोब्स क्या होते हैं, हाई सॉल्टी में, सॉल्ट की कंटेंट, सॉल्ट की अगर क्या होगी, अमाउंट ज्यादा होगी, तो फिर क्या कर सकते हैं, उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है। तो आपने देखा होगा चिप्स की पैकेट में क्या किया जाता है, या फिर बिस्किट को क्या किया जाता है, उसमें सॉल्ट की जो टेस्ट होता है वो ज्यादा होता है। अचार में भी क्या होता है बेटा, सॉल्ट थोड़ा ज्यादा डाला जाता है, ताकि क्या हो सके, वो प्रिजर्व होकर रह पाए। इतनी बात क्लियर है। नाउ सेकंड इज बेकिंग सोडा बनाने के लिए और वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, सॉल्ट का यूज करते हैं। इन सारी चीजों को बनाने के लिए सॉल्ट यूज होता है। और उसके बाद है बेटा, ORS की घोल बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, नमक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ORS का पूरा नाम क्या है, तो याद रखेंगे, ORS का पूरा नाम होता है बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है। नाउ सेकंड आपका केमिकल होता है मेरे प्यारे बच्चों बेकिंग सोडा। यस, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो क्या है केमिकल नेम होते हैं बच्चों, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर क्या बोला जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं किसको, बेकिंग सोडा को। इतनी बात क्लियर है, खाना बनाने वाला सोडा। अगर आप क्या कर सकते, बेकिंग सोडा का यूज किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप खाना जल्दी बनाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बेकिंग सोडा डाल दीजिए, बहुत जल्दी आपका खाना पक जाएगा। दाल बनाने के लिए जनरली आप सोडा इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। तो जब दाल को पकाया जाता है तो सोडा इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ, ठीक है, पूड़ी बनाने के लिए भी क्या करते हो आप लोग, याद रखेंगे, पूड़ी को स्पॉन्जी बनाने के लिए भी क्या करते हो आप लोग, ठीक है, सोडा इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा। इतनी बात क्लियर। ब्रेड की कंपनी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। बनाने के लिए क्या करते हैं, सॉल्ट और वाटर और CO2 और अमोनिया, 4 सब्सटेंस लिए आप लोग, ठीक है। रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, 4 क्या है टाइप्स के रिएक्टेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है। NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब इसको क्या किया जाता है, 4 को क्या किया जाता है, मिक्स आउट किया जाता है, तो फिर क्या बनता है, NaCl प्लस क्या बनते हैं, आपकी बेकिंग सोडा तैयार होता है। इतनी बात क्लियर है। और इसको बनाने की जो प्रोसेस होता है, इसको साल्वे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है। कौन सा प्रोसेस, साल्वे मेथड से क्या किया जाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा तैयार किया जाता है। तो उपयोग देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं बच्चों, तो याद रखेंगे, एंटी एसिड के रूप में क्या यूज किया जाता है, ठीक है। एंटी एसिड का मतलब होता है जो एसिड की कहते हैं, एसिड के अमाउंट को कम कर दे। देखेंगे बेटा, जब आपको बॉडी में एसिडिटी हो जाता है तो आप क्या होता है, वीक बेस यूज करते हैं एसिड की क्वांटिटी को कम करने के लिए। इतनी बात क्लियर है। तो देखिएगा, अगर क्या है, एसिड की क्वांटिटी अगर क्या है ज्यादा है, तो आप उसमें वीक बेस मिला देते हैं, तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, वीक बेस को क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। तो एज अ एंटी एसिड आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। खाने को मुलायम एवं स्पॉन्जी बनाने के लिए, ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब थर्ड नंबर का जो क्या है केमिकल है बेटा, उसका नाम है वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इतनी बात क्लियर है। और इसको धावन सोडा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है बनाने कैसे हैं, आपको देखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डॉट 10H2O बनता है। और अगर अगर इसको आप क्या करते हैं, इन्वायरमेंट्स में अगर ओपनली ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो क्या हो जाता है बच्चों, इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ठीक है, रिलीज हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं उत्फुलन या फिर इनफ्लोरोसेंस। ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उत्फुलन किसे कहते हैं या इनफ्लोरोसेंस क्या होता है। तो याद रखेंगे, अगर आप क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा को ऐसी क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देंगे, तो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 9, वो क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं, और बचते कितने, 1। तो जब ये होता है तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनफ्लोरोसेंस या फिर उत्फुलन के नाम से जाना जाता है। सो चलिए आप यूज को डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखेंगे वॉशिंग सोडा का जो यूजेस होते हैं बच्चों, सबसे पहले घरों में साफ सफाई करने के लिए करते हैं ना, यस डेफिनेटली करते होंगे। कांच, ठीक है, ग्लास, ठीक है, क्लॉथ, साबुन और कागज जो फैक्ट्री होते हैं बच्चों, इंडस्ट्री जो होते हैं, वहां पर भी क्या किया जाता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। ओके, और क्या करते हैं बेटा, अगर वाटर की कठोरता, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए या दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ठीक है, याद रखेंगे, वॉशिंग सोडा का। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल से बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP के नाम से जानते हैं। POP सुने होंगे, घरों में कराते हो POP, है ना। ओके,
नाउ देखेंगे इस पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम क्या होता है बेटा, याद से ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.H2O। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ओके नाउ ठीक है, ये बनता किससे है, जिप्सम से। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम और क्या है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वाटर का ही क्या है डिफरेंस है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू H2O, दैट मीन्स जिप्सम। तो जिप्सम से क्या बनता है बेटा, ठीक है, जिप्सम से क्या बनता है आपका, ठीक है, जिप्सम का क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, यहां से अगर इसको हीट अप कर दोगे तो यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिलीज आउट हो जाते हैं। इसी से क्या बनता है आपका, पीओपी तैयार होता है। इतनी बात क्लियर है। और पीओपी आपको पता है बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, और ये क्या है, ठीक है, डेंजरस केमिकल्स होते हैं। इसकी क्या इन्फेक्शन से क्या होते हैं, बहुत सारे क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसीलिए क्या है, ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ही बारीकी से करना चाहिए। ओके बच्चों, इसका यूजेस किसमें, चौक बनाने के लिए, बहुत ही क्या होता है चौक, इसलिए क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बना होता है, इसलिए इसका उपयोग ठीक है सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। ओके, मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है, खिलौने तैयार करने के लिए, और डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने हेतु, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए भी क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट मींस पीओपी इस्तेमाल किया जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा, होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आज की क्लास में जितना भी आपको डिलीवर किया गया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं भी आता है सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड कमेंट्स नाउ। सो आज की क्लास में इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।